आज की ट्रू हॉरर स्टोरी मुंबई के एक हॉन्टेड हॉस्टल के बारे में है। यह कहानी इंटरनेट पर एक यूज़र ने पोस्ट की थी। इसके आगे की कहानी मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। जो पैरानॉर्मल घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह मेरे साथ तब घटी जब मैं मुंबई में रहकर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। उस समय मैं हॉस्टल में रहा करता था और मेरे हॉस्टल के बाजू में एक और हॉस्टल हुआ करता था जिसकी बिल्डिंग काफ़ी पुरानी और जर्जर हुआ करती थी। उस दूसरे हॉस्टल में मेरे सीनियर्स रहा करते थे। वह उस हॉस्टल को हवेली कहकर पुकारा करते थे और मेरे सीनियर अक्सर ही जूनियर को बुलाकर उनके हॉस्टल में रैगिंग किया करते थे। एक दिन मेरे सीनियर्स ने मुझे भी उस हॉस्टल में बुलाया। उन्होंने मेरी रैगिंग तो की, लेकिन मेरे सीनियर्स और मेरे ख्यालात काफ़ी मिलते जुलते थे, इसलिए हमारे बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर मैं अक्सर अपने सीनियर्स से मिलने के लिए उनके हॉस्टल में जाने लगा, लेकिन मैंने बहुत बार नोटिस किया कि मेरे सीनियर के हॉस्टल की छत से किसी कमरे के दरवाजे के बंद होने और खुलने की बार बार आवाज़ें आती रहती हैं। मैंने मेरी सीनियर से पूछा कि यह आवाज़ें कहाँ से आती हैं, तो उन्होंने कहा कि यह बात एक राज है जो उन्हें भी नहीं पता। बस हर रात ऐसा लगता है कि ऊपर के किसी कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और बंद होता रहता है। हमने ऊपर जाकर भी देखा, लेकिन सभी दरवाज़ों पर ताला लगा हुआ है, इसलिए दरवाजे खुलने और बंद होने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब इस हॉस्टल में रहते हुए हमें इन चीज़ों की आदत सी हो गई है। मेरे सुने इस वाक़या को मेरे सीनियर्स की यह बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। दूसरे ही दिन मैं मेरे सीनियर्स के हॉस्टल की छत पर गया, यह देखने के लिए कि आवाज़ें कहाँ से आती हैं। छत पर जाकर मैंने देखा कि यहाँ वाकई सभी कमरों पर ताला लगा हुआ है। फिर मुझे लगा कि शायद ये आवाज़ें कहीं और से आती होंगी। फिर वहीं से मैं अपने हॉस्टल पर वापस आ गया। मेरे जो सीनियर्स थे वह बहुत नशा करते थे और उन्हें भी आदत लग गई थी इन नशों की। रात भर मैं भी उन लोगों के साथ बैठे रहता था, जिस कारण मुझे भी नशे की आदत हो गई। एक रात मैंने अपने सीनियर्स के साथ उनके हॉस्टल पे बहुत शराब पी। मैं काफ़ी नशे में था, इसलिए मैं अपने हॉस्टल भी नहीं गया और अपने सीनियर्स के हॉस्टल पर ही रुक गया। उस वक्त गर्मी का मौसम चल रहा था और गर्मी के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे, इसलिए मैं रात को नहाने के लिए चला गया। मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त करीबन 2 बज रहे थे। मैंने नहाने के लिए जैसे ही अपने कपड़े उतारे, बाथरूम की लाइट चली गई। लाइट के बंद होते ही मैं बहुत डर गया था, लेकिन तकरीबन 10 से 15 सेकेंड बाद ही लाइट वापस आ गई। कुछ मिनट बाद लाइट वापस से चली गई और वापस 15-20 सेकेंड के बाद आ गई। करीब 2-3 बार लाइट जली और बंद हुई। यह देखकर मैं भी बहुत डर गया था, इसलिए मैं वापस अपने कपड़े पहने और चुपचाप बाथरूम से निकल कर आ गया। बाथरूम का दरवाज़ा जैसे ही मैंने खोला, मैंने देखा कि दरवाजे के सामने काले सफ़ेद रंग की एक बिल्ली बैठी हुई है। वह बिल्ली मुझे ही देख रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उस बिल्ली को देखा, वह बिल्ली भाग गई। वहाँ से फिर मैं अपने कमरे में आ गया। वहाँ जाकर मैंने पीने वाले पानी से अपना मुंह धो लिया, क्योंकि बहुत गर्मी थी और ऊपर से डर के मारे मुझे पसीना भी आ रहा था। फिर मैंने अपना हाथ मुंह पोंछा और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर लिया। कॉल पर मैंने उसे सारी बातें बताई। मैंने रात के तकरीबन 3:30 बजे तक उसे बात की और फिर मैं सो गया। यह तो फर्स्ट ईयर की बात है। फिर सेकेंड ईयर से मैं उसी बाजू वाले हॉस्टल में शिफ्ट हो गया, जिसे हवेली कहकर पुकारा करते थे। यह वही हॉस्टल था जिससे दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ें आती थी। अब मैं आपको लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो कि सबसे ख़तरनाक था। जब मैं लास्ट ईयर में था तो मैंने हॉस्टल के वार्डन ने मुझे 3rd फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया था और मेरे बगल वाले कमरे में एक मुस्लिम लड़की को शिफ्ट कर दिया था। मेरी उस लड़की के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसे खान साहब कह के पुकारा करता था। हमारे 30वें फ्लोर के ऊपर ही छत थी, जहाँ से दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आती थी। शुरुआत की कुछ रातें तो हमें डर लगा, लेकिन फिर हमें भी धीरे धीरे उन आवाज़ों की आदत हो गई।
शुरुआत में तो कोई हमारे साथ कोई वाक़या या इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन एक रात जब मैं लॉबी में घूमते घूमते अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, तभी मैंने अचानक से उस लॉबी के कॉर्नर में देखा तो काली सफ़ेद बिल्ली को देखा, जो मैंने कुछ साल पहले बाथरूम के बाहर देखा था। वह बिल्ली मुझे देखकर बाथरूम की तरफ भागने लगी, तो मैं भी उसके पीछे भागने लगा, यह देखने के लिए कि वह जा कहाँ पर रही है। हमारे हॉस्टल में 3 बाथरूम थे और मैंने तीनों बाथरूम खोलकर देख लिए, लेकिन वह बिल्ली कहीं पर भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि यह बिल्ली शायद कहीं और भाग गई होगी। फिर मैं वहाँ से मेरे कमरे की तरफ जाने लगा, तभी वह बिल्ली मेरे बाजू से भागकर मेरे आगे निकल गई और छत की तरफ चली गई। उस बिल्ली को देखकर मैं बहुत डर गया था। फिर मैं अपने कमरे पर गया और बेड पर जाकर चुपचाप लेट गया। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद मेरे बगल के कमरे से खान साहब की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। उसकी आवाज़ सुनकर मैं तुरंत से उसके कमरे की तरफ दौड़ा और उसका कमरा अंदर से बंद था, इसलिए मैं खिड़की के पास खड़े होकर उससे चिल्लाकर पूछने लगा, क्या हुआ खान भाई, क्या हुआ? वह मेरी आवाज़ सुनकर उठ गया। मैं जैसे ही उसके पास गया तभी उसने कहा कि उसे रात में इतना भयानक सपना आया जैसे उसकी छाती पर बैठकर कोई उसका गला दबा रहा हो। उसका चेहरा देखकर ही समझ गया था मैं कि वह बहुत डरा हुआ है, इसलिए उस रात में उसके साथ ही सो गया। दूसरी रात फिर मैं जब लॉबी में खड़े खड़े अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, तो चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे छत पर पहुंच गया। मुझे वहाँ पर पीछे से बिल्ली के म्याऊ म्याऊ करने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैंने पीछे देखा तो मुझे बिल्ली कहीं पर नहीं दिखी। मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि मैं छत पर आ गया हूँ। यह बात सोचते ही मेरे अंदर से बहुत सारा डर निकलने लगा, मानो मैं बहुत डर गया था। और मैंने यह बात मेरी गर्लफ्रेंड को बताई तो उसने मुझे कहा कि तुम जल्दी से अपने कमरे में चले जाओ। तो मैंने वैसे ही किया। मैंने फटाफट से अपने कमरे में जाकर अपना दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। मैं बेड पर बैठकर थोड़ी सांसें ले रहा था। किसी ने मेरी विंडो पर ज़ोर से हाथ मारा। यह आवाज़ सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं बाहर भी निकल नहीं पा रहा था। उस रात तो मैं सो ही नहीं पाया, लेकिन अगले कुछ दिनों तक ऐसी घटना फिर से नहीं हुई। मैं सिर्फ छत से दरवाजे टकराने की आवाज़ ही सुनता रहता था, लेकिन इसकी तो मुझे पहले ही आदत लग चुकी थी। लेकिन यह शांति ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। एक रात जब मैं गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक से मुझे मेरे सपने में बहुत सारी काली परछाइयाँ और भूत पिशाच नज़र आने लगे। फिर मैं ना ही चिल्ला पा रहा था, ना ही हिल पा रहा था। मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ मैं बहुत हल्का हो चुका हूँ और मैं हवा में ऊपर की ओर उड़ रहा हूँ। वह काली परछाई मुझे नीचे से ऊपर की ओर खींच रही है। मैंने मेरे मन में ही भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। भगवान का नाम लेते ही वह काली परछाई अचानक से गायब हो गई और फाइनली मेरी नींद खुल गई। लेकिन उस रात अच्छी नींद नहीं आई। दूसरे ही दिन मैं मंदिर जाकर हनुमान जी का फ़ोटो और गंगा जल लेकर आ गया। उसके बाद से मेरे कमरे में पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई और ना ही मुझे वह काली और सफ़ेद बिल्ली दिखाई दी। लेकिन कुछ दिनों तक और कुछ महीनों तक यह सब कुछ सही चलता रहा। लेकिन एक रात मेरे बगल वाले कमरे का दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा था। यह वही कमरा था जिसमें खान साहब रहते थे। लेकिन हम दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दरवाज़ा खोलकर यह पूछकर हम देख लें कि बाहर कौन खड़ा है। तो हमने दरवाजे के अंदर से ही हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ लगाई। तो हमारी आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ऊपर आया। उसने आने तक सब कुछ शांत हो गया।